everyone, welcome to IFS. Students, GATB का रिजल्ट आ चुका है एंड यस वी हैव गॉट द बेस्ट रैंक्स हियर। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम स्कोर ही आया है तो कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन से कोर्स को सिलेक्ट करें हम लोग। तो जितनी भी आपके क्वेश्चंस थे सबका आंसर देने के लिए आज हम लोग आपके साथ में कनेक्ट हुए हैं। एंड हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारी स्टूडेंट बेबी एंड शी हैज क्वालिफाइड मेनी एग्जाम्स इन द प्रीवियस ईयर। सो लेट्स नो कि क्या क्या प्रोसेस होता है और आप लोगों को कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है इन दिस एडमिशन प्रोसेस। तो हाय बेबी, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू डियर। तो पहले तो प्लीज बता दो हमें कि आप अभी क्या कर रहे हो, कौन से कॉलेज में हो, क्या कोर्स परस्यू कर रहे हो? तो अभी मैं अपने मास्टर्स का सेकेंड ईयर शुरू करने वाली हूँ आईआईएससी बैंगलोर में। मैं यहाँ पे एमएससी लाइफ साइंसेस कर रही हूँ और वो आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन हुआ था और इंटरव्यूज जैसे होते हैं वैसे हुआ था। ओके ओके, सो कांग्रेचुलेशंस, हम एक बार और मिल चुके हैं ऑलरेडी। सो मुझे आपसे जानना है द एंटायर प्रोसेस ऑफ गैटबी, क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली बात आप मुझे इतना बता दो कि बच्चों का स्कोर कार्ड तो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो बच्चों के बहुत सारे भी उथल पुथल है कि मैम एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से कॉलेज में भरना है फॉर्म। तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए अभी? तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप जो भी एक लिस्ट आती है गैटबी की तरफ से, वो पहले से दिया जाता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट करके। तो आप ओके अपने जो भी पसंदीदा कॉलेजेस है उसका एक लिस्ट बना लो कि मेरे को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ए, फिर सेकंड बी, फिर सी, डी, ऐसे करके लिस्ट बना लो। फिर आप देखो ठीक है। कि पिछले साल अगर आपका कोई कहीं सीनियर है, आप देख लो, उनसे बात कर लो कि किस रैंक तक लास्ट ईयर इसका एडमिशन हुआ था। कुछ कॉलेज ठीक उनके है। पोर्टल पे ही डाल के रखते हैं कि थर्ड लिस्ट इस रैंक तक आई थी या फिर ये थर्ड लिस्ट की कट ऑफ थी। तो उस हिसाब से आप टैली कर सकते हो, क्योंकि इस बार का जो AIR 1 का जो मार्क्स है और लास्ट टाइम के AIR 1 के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे। शायद एक नंबर का डिफरेंस होगा, बट मेरे को लगता है दोनों की 204 नंबर। अच्छा, तो कहीं पे बच्चे को लिस्ट मिल सकता है क्या रेडीमेड, जहाँ पे सब सारी डिटेल्स गिवन हो, या फिर बच्चे को हर एक बार स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा जाके? तो आप जैसे एक बार अपने कॉलेज पसंदीदा कॉलेज की लिस्ट बना लो, तो फिर आपको हर एक कॉलेज के वेबसाइट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैम में क्या होता है, कॉमन एडमिशन पोर्टल होता है, यहाँ पे वो नहीं है। आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है, जहाँ एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाओ, उनके नोटिस बोर्ड में या फिर उनके जो भी अनाउंसमेंट्स वाली जगह होती है वहां पे वो लोग बताएंगे कि हमें गैटबी का एप्लीकेशन हमने खोल दिया है, अब यू कैन ओके अप्लाई थ्रू दैट। ओके, तो बच्चे को बेसिकली पहले तो चेक करना कि लिस्ट में कौन कौन से कॉलेज गिवन है, देन उनका प्रेफरेंस क्या है, उनको मोल बायो करना है, जेनेटिक्स है, लाइफ साइंस, माइक्रो, जो भी उनका सब्जेक्ट को वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उन लोगों को चेक करें कि कौन कौन से कॉलेज में वो सिलेबस या वो कोर्स अवेलेबल है, देन दे हैव टू अप्लाई। ऐसा कुछ प्रोसेस है? हाँ, तो मतलब पहले आप थोड़ा मन में डिसाइड कर लो कि आपको बायोटेक ही करना है, क्योंकि बीएचयू जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऐसा करके एक और कोर्स देता है। तो अगर किसी को थोड़ा उस तरफ इंटरेस्ट है तो वो उस कोर्स में अप्लाई करे, ना कि बायोटेक में अप्लाई करे। बट ज्यादातर कॉलेज बायोटेक का ही कोर्स ऑफर कर रहे होते हैं। तो फिर आप कॉलेज के बेसिस पे भी जा सकते हो कि कॉलेज की फैकल्टी खोल के देख ली उनके वेबसाइट पे कि यहाँ ज्यादा किस तरह से काम होता है या फिर क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है। फिर हर कॉलेज अपना सिलेबस भी डिस्प्ले पे रखता है कहीं ना कहीं, वो ढूंढ के भी हम लोग टैली कर सकते हैं। ओके, और एक ऐसा कुछ है क्या कि एक बच्चा कितने जगह पे अप्लाई कर सकता है? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन, या वो कितने भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप कितने भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, बस ये है कि आपको कुछ-कुछ जगह पे एप्लीकेशन फीस देनी होती है, वरना आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, ग्रेट। सो स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि आपके ऊपर है, आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब वैभव भी बहुत बच्चों की क्वेरीज ये आई है कि हमारे ये मार्क्स आए हैं, मैं बीएचयू में जाऊं क्या, ये मार्क्स है जेएनयू में जाऊं क्या। तो बच्चे को क्या ध्यान में रखना चाहिए व्हेन ही और शी इज ट्राइंग फॉर द प्रेफरेंसेस? तो उनको क्या सोचना चाहिए कि मेरी कितनी रैंक है, तो मैंने कहाँ तक का सोचना है? ये इस उलझन से कैसे सुलझा जा सकता है? तो यूजुअली ये होता है कि जैसे आईआईटी इंदौर और आईआईटी रुड़की सबसे हाई डिमांड में रहता है कि टॉप के सारे बच्चे उधर ही अप्लाई करते हैं। तो जो लोग ओके। टॉप 20 में है, मेरे हिसाब से उनको आईआईटी रुड़की में अप्लाई करना ही चाहिए और साथ-साथ इंदौर में भी, क्योंकि टॉप 15 तक आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन रुड़की हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि भले ही रुड़की में 10 या 11 सीट्स होते हैं जनरल के लिए, पर क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे होते हैं ना, जैसे जो थर्ड आई है या फिर जो फिफ्थ आया है, सेवंथ आया है, वैसे बहुत लोग ऐसे निकल रहे होते हैं, मतलब ओके। बैठते ही नहीं है काउंसलिंग पे। तो उस हिसाब से आप 20 रैंक तक आराम से इन कॉलेज में अप्लाई करो। तो अगर बाकी 20 टॉप रैंक है तो आईआईटी में अप्लाई कर देना चाहिए बच्चों ने? नहीं नहीं, मतलब 20 रैंक है तो बिल्कुल आईआईटी, ओके। क्या कहते हैं,
वो करवा लो रुड़की। हाँ, रुड़की में बिल्कुल श्योर अप्लाई करो। बट अगर ठीक। आपका रैंक 30, 35, 40 तक भी जा रहा है, फिर भी आप इंदौर में अप्लाई करो, क्योंकि लास्ट ईयर आईआईटी हम्म। इंदौर में 34 रैंक मेरे एक फ्रेंड को लिया गया था। तो फिर ओके। उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो उस रैंक तक। और हम्म। अगर जो फर्स्ट टायर कॉलेजेस है, जैसे कि सब लोग ऐसे सोचते हैं कि आईआईटी रुड़की, इंदौर, फिर जेएनयू और बीएचयू, इसमें अगर आपकी 50, 55, 60 रैंक तक जा रही है, तब आप अप्लाई करके देख सकते हो बीएचयू या फिर जेएनयू में हो जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके। तो अगर बच्चा का रैंक 60-65 तक जा रहा है तो दे कैन अप्लाई इन ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट? हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आपका से फॉर एग्जांपल अगर आपका रैंक 50 है, तो फिर आप आईआईटी रुड़की में मत ही करो, क्योंकि बहुत श्योर बात है कि आपको आईआईटी रुड़की मिलना बहुत मुश्किल, जब बहुत मुश्किल। मुश्किल तब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट हम्म। हाँ, आपको शायद इंदौर मिल जाए, या फिर अगर जैसे बीएचयू तो मिलने ही वाला है 60 रैंक तक आराम से। ठीक है। तो यस, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि हम लोग आपको एनालिसिस बता रहे हैं लास्ट ईयर का। ओके, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम चीज होगी, बट वैभवी एंड हम लोग ने जो डिस्कशन किया है, ये वो बातें हैं जो लास्ट ईयर के एनालिसिस हम लोग आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर आपका ये मार्क्स है तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, नो डाउट, बट प्लीज मेक श्योर कि बहुत ज्यादा चेंजेस आपको हमारी इन बातों से नहीं मिलने वाला है। तो मुझे एक और बताओ वैभवी कि बच्चा जब अप्लाई करेगा इंस्टीट्यूट में तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर कोई और प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, ऐसा कुछ प्रोसेस रहेगा कहीं पे? तो जैसे कि जो आईआईटी की बात कही, जेएनयू, बीएचयू, वहाँ पे डायरेक्ट आपको पोर्टल के थ्रू अप्लाई करो आप, फिर वो लोग लिस्ट निकालते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, आपको फीस जमा करना पड़ता है और आपका एडमिशन हो जाता है। बट मेरे को इतना पता है कि आरसीबी करके, या वो जो फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको एक पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। आपका फर्स्ट राउंड एक इंटरव्यू होता है, वो लोग आईपीएचडी के लिए भी लेते हैं, आपको वहाँ पे भी इंटरव्यू देना पड़ सकता है, मतलब पड़ सकता है, देना ही पड़ता है। तो वो एक जगह है जहाँ मैं जानती हूँ कि आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ता है, इवन दो यू हैव गेट बी। और इसके अलावा आप आइजर भोपाल में भी अप्लाई कर सकते हो वाया योर गेट बी स्कोर। तो आइजर भोपाल भी अपना एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाता है, फिर वो एडमिशन लेता है। ओके। तो उस केस में इनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। जैसे आइजर भोपाल में आप 60-70 रैंक तक भी आराम से फॉर्म्स भर सकते हो, क्योंकि उनको दोबारा स्क्रीनिंग करनी होती है, तो वो पहले सिलेक्शन राउंड में थोड़े ज्यादा बच्चे रखते हैं, ताकि इंटरव्यू में थोड़े ज्यादा बच्चे। ओके, सो आई थिंक कहीं पे इंटरव्यू है, कहीं पे डायरेक्टली भी है। उन सब ज्यादातर इंस्टीट्यूट। डायरेक्टली है, बट एक दो में इंटरव्यूज है। ओके। और जो बच्चा टारगेट करता है इंटीग्रेटेड पीएचडी इंस्टीट्यूट्स में, तो उनका भी प्रोसेस ऐसा ही रहता है, कुछ चेंज होगा उस केस में? तो गैट बी में ज्यादातर इंटीग्रेटेड पीएचडी होते नहीं है, शायद आरसीबी एक इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटेड पीएचडी लेते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये मास्टर्स का है, तो यहाँ पे जैसे मास्टर्स के लिए आपको फेलोशिप भी वगैरह मिलती है, तो ये स्पेसिफिकली मास्टर्स के ही एडमिशन के लिए होता है। जैसे कि आप लोग एग्रीकल्चर वगैरह में जाना चाहते हो, फिर भी गैट बी में ऑप्शंस है कि आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंडर आती है, वो भी आप अप्लाई कर। और हमने देखा कि जो कट ऑफ या फिर जो रैंक थी वो लगभग वही है जो लास्ट ईयर के मार्क्स का आया था, तो हम प्रेडिक्शन भी उसी के हिसाब से बता रहे हैं इस बार। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि नंबर ऑफ सीट्स लास्ट टाइम की तरह ही या फिर कम या ज्यादा हुई है इस साल? लास्ट टाइम मेरे को जितना याद है कुछ 1249, मतलब 1249 के आसपास सीट्स थे। इस बार भी शायद उतने ही सीट्स है। वो लोग पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का ब्रोशर निकालते हैं, उसी में आप लोग देख सकते हो। क्योंकि बट ये है कि उसमें एमटेक वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, तो आप एमटेक वाला निकाल सकते हो, क्योंकि जिन्होंने बीएससी कर रखी है उनके लिए एमटेक मिलना मुश्किल है। बट अगर कोई बीटेक बैकग्राउंड से है तो वो एमटेक के लिए भी अप्लाई कर। बट सीट्स करीब करीब वैसे ही रहते हैं, सीट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं। ओके। एंड कितने रैंक तक का स्टूडेंट अपने को कंफर्म मान सकता है गैट के एग्जाम से कि सीट मिल जाएगी? किस रैंक के बाद के बच्चों को सीयूईटी के लिए ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए? अभी एक रफ आप कुछ बता सकते हो? तो एक्चुअली ये होता है कि जैसे कि जो टॉप के बच्चे होते हैं ना, टॉप 30, टॉप 40 तक के बच्चे, वो लोग कहीं और मिला हुआ होता है उनको ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत होता है कि आप निकल जाते हैं, वो लोग काउंसलिंग पे नहीं बैठते हैं, कहीं चले जाएंगे आईआईटी जाम। हाँ, मतलब जाम के थ्रू निकल गए, या फिर टीआईएफआर निकल गए, या फिर जैसे आइजर्स वगैरह है वहां आ गए। तो फिर आईआईएससी इंटीग्रेटेड पीएचडीज जो होती है, इन सब प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा, मतलब पहले जैसे जब फर्स्ट टाइम बिल्कुल गैट भी हुआ था 2020 में, शायद फर्स्ट टाइम हुआ था, वहां पे टॉप 10 रैंक तक ही बस आईआईटी इंदौर जा पाए थे, क्योंकि बहुत
टफ कंपटीशन था कि जिनको जाना है बस उन्होंने ही गैट भी दिया था। अभी गैट भी बहुत पहले हो जाता है क्योंकि पहले वो अगस्त में होता था। तो बच्चे जो हम्म। लोग नहीं क्वालीफाई कर पाते थे दूसरी जगह, वो लोग ज़्यादा फोकस करके गैट भी देते थे। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे दे रहे हैं जिनका कहीं और हो रहा है। तो हम्म। इसीलिए ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ, अबव एनी स्कोर अबव 150 रैंक के ऊपर अगर आपका हम्म। रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। क्योंकि गैट में भी बहुत कॉलेजेस है, लाइक टायर 1 टायर 2, बहुत सारे डिफरेंट। और ये कितने राउंड्स तक चलते हैं एडमिशन? अगर हम आईआईटी की बात करें तो बच्चे ने कितने राउंड तक वहाँ पे वेट करना चाहिए? आईआईटी रूरकी में 3 राउंड्स आते हैं, क्योंकि मैंने बस रूरकी का ही फॉर्म भरा था, तो मैंने देखा था मेरा, मतलब मैंने थर्ड राउंड तक टैली किया था कि हाँ लिस्ट आ रही है। बट उसके हम्म। अलावा भी सारे जगह पे 3 राउंड्स तो आ ही जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत बच्चे नहीं लेते, सेकंड राउंड में कुछ ने नहीं लिया, 3 राउंड तक सीट्स भर जाते हैं। ओके। तो 3 राउंड एंड इज अराउंड 1 महीना, तो 1 महीना आप वेट कर सकते ठीक है। एंड जो प्रोसेस होती है वो सारी ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी इंस्टीट्यूट्स में? सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन होते हैं, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ती है। जैसे बीएचयू में मेरे टाइम मैंने देखा था 300 रुपीज एप्लीकेशन फीस थी। तो हम्म। वहां पे आपको ऑनलाइन जो भी सिस्टम है, कुछ बैंक अकाउंट वगैरह नंबर रखते हैं वो लोग, या फिर जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर करवाना पड़ता है, वैसे आप ट्रांसफर करो। बस मतलब एक बार आपके पास एडमिशन लेटर आ जाए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन पर्सन जाना पड़ता है, फिर ओके। आपकी एडमिशन होती है। हम्म। ओके। एंड क्या आप कुछ इंस्टीट्यूट बता सकते हो क्या, लाइक अगर इसको बायोटेक्नोलॉजी करना है तो कौन सा बेस्ट है फिलहाल? वैसे तो सारे ही अच्छे हैं बट एनी स्पेसिफिक आप रेकमेंड करोगे हाँ, और तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी? वैसे सारे ही अच्छे हैं, बट जैसे कि अगर इंसान पूछे कि बेस्ट कौन सा है, तो आईआईटी रुड़की जाना मेरे हिसाब से बेटर होगा। क्योंकि ठीक है। एक आईआईटी का टैग है, वो मैटर कर जाता है कहीं कहीं, क्योंकि अगर आपको बाहर फिर अप्लाई करना हो या फिर थोड़ा ज्यादा रिसर्च एक्सपोजर वगैरह चाहिए, तो फिर आप हम्म। आईआईटी का टैग ले लो। इंदौर रुड़की ये लोग अच्छी जगह है। बीएचयू ओके। जेएनयू ये भी बहुत अच्छी जगह है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। बट हाँ। वो कभी कभी टैग के पीछे हम जाते हैं, तो फिर आईआईटी बेटर रहता है उस हिसाब से। बट ओके। हाँ, फिर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिर एसएसपीयू जो सावित्री बाई फुले जो पुणे में है, ये हम्म। यूनिवर्सिटीज भी अच्छी है। यहाँ भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ सिलेबस भी काफी एक अच्छे कंस्ट्रक्टेड वे में रहता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी रुड़की नहीं और मतलब सब बेकार है, ऐसा नहीं है। आप ओके। दूसरी जगह पे जाके भी मेहनत करो, तो वही हाँ, आउटकम आने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो यस, एंड बहुत बच्चों के क्वेरीज ये भी आ रहे हैं मेरे पास में कि मैम सब्जेक्ट कौन सा हम सिलेक्ट करें अभी, कि शुड दे गो फॉर सम स्पेसिफिक्स लाइक देयर इज जेनेटिक्स और मोल बायो और समथिंग लाइक दैट, या फिर बायोटेक लाइफ साइंस की तरफ रहना चाहिए बच्चों ने? स्कोप किस में कम ज्यादा होगा आपके हिसाब से? तो क्योंकि मतलब मैं इसको रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही बोल सकती हूँ, या फिर इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो, तो बायोटेक काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल हम्म। उसके तरफ जाओ। क्योंकि हम अभी बहुत छोटे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हमें पता नहीं होता है, मतलब आगे उस हम्म। सब्जेक्ट में इन डेप्थ में क्या है, कि हमको जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है वही एंड ऑफ द सब्जेक्ट नहीं। तो आप थोड़ा अगर हम्म। ब्रॉड रखते हो, तो आप ज्यादा चीजें डिस्कवर कर पाओगे। फिर आप हम्म। अपने इंटरेस्ट देखो कि कहाँ इंटरेस्ट बन रहा है, फिर आप अगर पीएचडी करते हो आगे जाके, फिर आप स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे पीएचडी करो, या फिर वैसे ढूंढो, वैसे गाइड्स ढूंढो जो वैसा कुछ बहुत रिलेटेड सा करवा रहे हैं, फिर आप अप्लाई करो। और ब्रॉड सब्जेक्ट रहने से ये होता है कि आपको हर चीज का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो आप बाद में चीजें कनेक्ट करने में भी शायद आपको थोड़ी आसानी हो। ओके, डेफिनेटली। सो अगर हम इसको एक बार इन शॉर्ट कंपाइल करें सारी चीजों को, तो बच्चों को फिलहाल ये करना है कि आपका जो भी ग्रेजुएट का स्कोर कार्ड आया है, आप अपने मार्क्स और अपना रैंक आप देखिए सबसे पहले। देन वेब पे इनको डिटेल्स जो मिलने वाले हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के, और द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ब्रोशर में मिलेगा या फिर कोई और वेबसाइट पे इनको देखना चाहिए? नहीं, अब कैट भी अपना ब्रोशर निकालता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जहाँ से मतलब जब आप फॉर्म भर रहे थे तब सभी ने शायद किया हाँ। होगा। एक सर्टिफिकेट वगैरह रहता है जहाँ पे आपको साइन करवाना पड़ता है, मार्क्स अवेटिंग या फिर कुछ ऐसा, एक सेमेस्टर वेटिंग सर्टिफिकेट। उसी ब्रोशर ठीक है। में उन्होंने अलग से पूरी लिस्ट दे रखी होती है कि कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, और फिर ओके। उन्होंने ऐसा वो भी दे रखा होता है, उनका लिंक भी दिया रहता है वहाँ पे। और एक एक कॉन्टैक्ट करने के लिए वहाँ का कोई प्रोफेसर या एकेडमिक हेड का नंबर भी दिया रहता है। तो इन केस अगर आपको कुछ बहुत डाउट है, मेरा ये कोर्स था, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, तो आप वहाँ भी उनको मेल डाल सकते हो या कॉल करके पूछ। ओके। और अगर बच्चे को ये जानना है कि इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स है, वो डिटेल्स मिल जाएगी उस ब्रोशर में, कितनी सीट्स है हाँ, फॉर वहाँ पे विच?
वहाँ पे सीट्स का नंबर लिखा रहता है, टोटल इतनी सीट्स है। फिर जैसे कि आईआईटी रुड़की में शायद टोटल 30 सीट्स के आसपास कुछ लिखा हुआ था। फिर आप हम्म। उनके पर्सनल मतलब उनके वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे वो लोग आपको ब्रेकअप देते हैं सीट का कि जनरल हाँ। के इतने, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरीज जितने भी है आपको सीट्स का वो ब्रेकडाउन मिल जाता है। ओके। तो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज पहले तो ब्रोशर देखो। ब्रोशर में देखो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको उसकी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी एंड दैट यू विल गेट इन द ब्रोशर। वेबसाइट पे भी आपको पूरा मिल जाएगा, जैसे कि वेब मैंने बताया है। अगर 30 सीट्स उसमें से अगर हो सकता है कि लाइक 15 सीट्स जनरल की हो, 5 ओबीसी की हो, तो जो भी सीट्स का बाइफरकेशन रहेगा आपको वेबसाइट से उठ के मिल जाएगा। उसके बाद में वह वो भी बच्चों को अप्लाई करना स्टार्ट करना है, और ये वो तभी कर पाएंगे जब कॉलेज का पोर्टल खुलेगा, करेक्ट? बिल्कुल। जब जैसे ही कॉलेज का पोर्टल खुलता है तो आप उधर जाओ, हम्म। मतलब अभी डेट्स भी अनाउंस हो जाते हैं कि ऐसे 1 जुलाई से आ रहा है पोर्टल, तो आप वहाँ पे जाओ ठीक और है। अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, तो फिर वो लोग ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स फीड इन कर लेते हैं कि आपका क्या रैंक था, कितना मार्क्स था। हम्म। वो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज़ सून एज़ यू पुट योर एप्लीकेशन, वो इंटरलिंक्ड हम्म। रहता है तो वो ले लेते हैं। ओके फाइन। तो बच्चों को विजिट करना होगा कॉलेज के पोर्टल में, और इसके लिए बच्चों को शायद पोर्टल्स विजिट करना पड़ेगा ना फ्रीक्वेंटली, हाँ, कि हाँ, पोर्टल्स यहाँ आप पे है। विज़िट करते हो तो आप वो ब्रोशर अगर निकाल के रख रहे हो क्योंकि वहाँ पे लिंक रहता है, तो आप ऐसे हाँ। एक मतलब हफ्ते में मतलब 2-3 दिन छोड़-छोड़ के एक बारी पोर्टल खोलो। एक बारी आपको डेट मिल जाए, आप नोट डाउन करके रख लो कि इस कॉलेज का पोर्टल इस दिन खुल रहा है। तो आप उस दिन हम्म। जाओ या 1 दिन बाद जाके करो। क्योंकि टाइम रहता है, ऐसे 10-15 दिन का तो वो लोग टाइम देते ही है फॉर्म भरने का। ये नहीं ठीक कि है। आज खोला कल बंद कर दिया, ऐसा नहीं हम्म। होता। ठीक है। तो पोर्टल मिल जाएगा आप लोगों को ओपन, वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर फीड करो। उसके बाद में क्या स्टेप होगा वह वो भी देन लिस्ट आएगी वहां से। हाँ, मतलब आप सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड करने बोलते हैं। आप 12th का मार्कशीट, ठीक है। 10th का मार्कशीट, आपका जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, वो सब आप हम्म। सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करते हो, फोटो, सिग्नेचर। उसके बाद कुछ ओके। दिनों बाद वो फर्स्ट लिस्ट निकालते हैं और फर्स्ट लिस्ट निकालने के साथ-साथ आपको मेल भी आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हुए हो, तो आपको इस दिन, इस टाइम में रिपोर्ट करना है, ये डॉक्यूमेंट साथ लाने हैं और इतना एप्लीकेशन फीस भरना है। तो ठीक है। ईदर आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब हम्म। रिपोर्ट के लिए जो भी फर्दर प्रोसीजर है, जहाँ पे भी वो लोग बोलते हैं कि ये पैसा जमा कर दो एडमिशन का, आप जमा कर देते हो। या फिर हम्म। आप इग्नोर कर देते हो कि अगर आपको नहीं जाना होता है। तो फिर ऑटोमैटिकली आपका नाम उस लिस्ट से निकल जाता है और फिर सेकंड लिस्ट में कोई दूसरा बच्चा जो वेटिंग पे है, वो आ जाता है। ओके। और अगर सपोज लिस्ट में मेरा नाम है, मैंने जाके एनरोल भी कर लिया, पर उसके बाद मुझे कहीं और कॉलेज में अच्छा मिल गया, तो ये कैंसिलेशन हो पाएगा इजीली या फिर इसके हाँ, लिए भी हाँ। कोई लंबा प्रोसेस है? बिल्कुल, फिर आप कैंसल कर सकते हो क्योंकि इसीलिए यूजुअली थर्ड लिस्ट जो आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि जो सेकंड लिस्ट वाले कैंसल। बंदे हैं या फिर फर्स्ट लिस्ट उसको हम्म। कहीं बेटर सेकंड लिस्ट में कहीं और बेटर जगह मिल गई। तो वो हम्म। छोड़ के कहीं और मूव कर रहा है। तो ऐसा आप ओके। कन्वर्जन कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। आपको फिर रिफंड भी हो जाता है। शायद 1000-2000 रुपए काट लेते कन्वीनियंस हाँ, फीस के थोड़ा नाम पे। मिनिमल फीस तो बट लगेगा। हाँ, बट ठीक फिर है। वो लोग रिफंड करवा देते हैं। ओके, तो रिफंडेबल भी है वो चीज़, मतलब अगर हाँ, आपका माइंड चेंज होता है, या अगर आपको यहाँ पे मिला बिल्कुल। है सपोज़ जेनेटिक्स पर आपको कहीं पे लाइसेंस मिल रहा है, तो यू विल बी लाइक कि मैं ब्रॉड हाँ, हॉरिज़ॉन में जाना चाहती हूँ। तो यू कैन तो चेंज आप दैट। चेंज कर ठीक सकते है। हो। बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक और चीज़, इस बार हमने देखा है कि बच्चों का जो भी स्कोर, जो भी इनकी रैंक की जो शीट आई उसमें बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, कि उनका एक उनकी कैटेगरी में रैंक अलग आ रहा है और एक अनरिजर्व्ड की लिस्ट में उनका रैंक अलग आ रहा है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन है इसको लेके कि क्या मतलब है उसका? तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा वो? ये शायद जहाँ ये हो तक सकता मुझे है समझा है कि वो क्योंकि स्कोर के बेसिस पे, कि अगर आपका स्कोर आ रहा है उधर तो आप लोगों को ऊपर भी डाल दिया गया है। तो विल इट अफेक्ट द एडमिशन प्रोसेस, कि क्या उनकी रैंक या उनके फीस में कम-ज़्यादा कुछ होगा इसकी वजह से? तो ये एक ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप से फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ भी क्रॉस कर रहे हो और उसमें जा सकते हो, तो आपको वहाँ डाल दिया होगा शायद। जैसे कि ओबीसी ओके। कैटेगरी में और ज़्यादा बच्चों को ले पाए या फिर उनका कट ऑफ थोड़ा कम कर सके, अगर बच्चे हुँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इनटेक करवानी है उनको। एक ये रीज़न ठीक हो है। सकता है। बट जब आप पोर्टल में जाके एप्लीकेशन भरते हो, आपको बस अपना एप्लीकेशन आईडी लिखना पड़ता है। तो हुँ, फिर हुँ। आपने जो सिस्टम गैडबी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, वो ऑटोमैटिकली फीड हो जाएगा। तो उसमें ओके। आपने जैसा-जैसा अपना डिटेल्स डाला था, तो शायद उसी हिसाब से आपका एडमिशन हो जाए। ये थोड़ा-सा ट्रिकी है क्योंकि हमारे टाइम में डिफरेंट लिस्ट आई थी और डिफरेंट बिल्कुल मतलब ये रिज़र्व फर्स्ट टाइम कैटेगरीज़, आया है अनरिज़र्व ऐसा कुछ? कैटेगरी। हाँ, ये हमारे टाइम में ये नहीं था। हमारे टाइम में ओके, जिनका ओबीसी का अलग से बिल्कुल लिस्ट मतलब अलग ओबीसी से रैंक लिस्ट आई 1, थी। हुँ, एससी हुँ। रैंक 1 ऐसे अलग-अलग लिस्ट। ओके, ओके। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में जो भी उन्होंने डिटेल्स अगर सारा सब सही से भरा होगा इनिशियली विथ ऑल द हुँ। कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो उनको उसी हिसाब से आगे एडमिशन की प्रोसेस होगी।
हाँ, और क्योंकि ये आई थिंक वही उनको आपके पास एक्सप्लोर करना पड़ेगा अभी, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला है आप लोग को भी, हम लोग हाँ, को भी। ओके, ठीक है। तो ये शायद विद टाइम रियलाइज़ कर लेंगे ये लोग कि क्या सिस्टम जा रहा है इसका। ओके, ठीक है। तो जहाँ तक प्रोसेस हम लोगों को समझ में आई है, अब तक आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो भी इंटरेस्ट वाले जो भी कॉलेजेस है, जहाँ से आपको अपने मास्टर्स करने हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करो। उनके पोर्टल को डेली विज़िट करते रहो। डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कहीं पे अगर पोर्टल ओपन होता है, तो विल डेफिनिटली कन्वे यू ऑल कि यहाँ पे ओपन है, जाके चेक कर लो इफ यू आर इंटरेस्टेड। हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप भी अपने लेवल पे चेक करते रहना डेली। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कॉलेज, प्लीज़ जाके अपने एप्लीकेशन नंबर पे डाल दो, जैसे कि वैभव भैया ने बताया है। गिव योर एप्लीकेशन नंबर एंड आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे फीड हो जाता है। रैंक, स्कोर कार्ड, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली देयर। हुँ, कहीं-कहीं पे एप्लीकेशन फीस है, कहीं पे नहीं भी है। डिपेंड्स आपको कहाँ-कहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको वेट करना है उनकी लिस्ट का। और वैभव भैया, इज़ इट ओके कि थर्ड लिस्ट तक वेट करें, या फिर सेकंड तक ही आपको नहीं आया है तो नहीं मान लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं, थर्ड लिस्ट तक वेट कर लेना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि किसी बच्चे को फर्स्ट लिस्ट में शायद इंदौर मिला था, तो हुँ। अब अगर उसने अब तुम इंदौर लॉक कर सकते हो क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, पर शायद आपको सेकंड लिस्ट में रुड़की मिल जाए। हुँ, आपका हुँ। प्रमोशन मतलब आपके रैंक क्योंकि सामने से किसी ने छोड़ दिया तो आप आगे निकल गए। तो इसीलिए ओके। सेकंड लिस्ट और कभी-कभी अगर आपको थोड़ा टायर 2 कॉलेज या फिर टायर 3 कॉलेज तो आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए क्योंकि थर्ड लिस्ट में बेटर कॉलेजेस मिलते हैं। क्योंकि तब ओके। तक और भी जगह के लिस्ट आते रहेंगे ना, तो हुँ, थोड़ा-सा हुँ। इंटरनल शिफ्टिंग वगैरह भी होता रहेगा। तो आप वेट कर लो, ओके। ऐसा कुछ वो नहीं है। बट हाँ, एक जगह बुक करके रखना, ये नहीं कि बस मैं खाली बैठ के वेट कर रहा हूँ, जो होगा देखेंगे, ऐसा नहीं। एक जगह बुक हाँ, करके फिर वेट करें। फिर वेट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। और एक अगर आप थोड़ा-सा इन ब्रीफ बता दो कि कितने रैंक वालों को कौन-कौन सा इंस्टीट्यूट ट्राई करना चाहिए? कैन यू टेल अस सम आइडियाज़? तो 50 रैंक तक अगर आपका है 50 से 60 रैंक तक तो आप रुड़की, इंदौर, बीएचयू और जेएनयू ये बिल्कुल भरो। फिर ठीक 100 है, रैंक तक जैसे जब जा रहे हैं तो एसएसपीयू जैसे सावित्रीबाई फुले जो भी है, हुँ, पुणे में जो हुँ, यूनिवर्सिटी है, फिर एचयू ठीक है। जो सॉरी क्या कहते हैं उसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हुँ, वो हुँ, वाला जो यूनिवर्सिटी है वो आप भरो। तो ये ठीक सब है। बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। बीएचयू में जैसे 2 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, तो आप दोनों में अप्लाई करो, जिसमें हुँ, मिला हुँ, आपको मिल गया। और ठीक है। उसके बाद वाला जो है फिर मतलब जैसे 120 तक, फिर क्योंकि हुँ, जैसे हुँ, आप नीचे जा रहे होते हो ना, एक-एक रैंक पे बहुत सारे बच्चे होने लगते हैं। ओके। तो शायद जो मतलब जो से फॉर एग्ज़ाम्पल 70th रैंक है, उसपे 4 बच्चे हैं। तो फिर हुँ, 4 जना ही अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो लोग किसको छोड़ के किसको लेंगे, तब वो टाई ब्रेकर वगैरह होता रहता है उनके अंदर। हुँ, हुँ, फिर आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। 150 तक आपको मिल जाता है कहीं न कहीं। फिर कुछ लोग स्टेट प्रेफ़रेंस करते हैं कि अगर आपके स्टेट में कॉलेज है, तो फिर आप उधर हुँ, प्रेफ़र करते हो, हाँ। बाहर नहीं जाना चाहते हो। ये सब हुँ, भी हुँ, प्रेफ़रेंसेस होते हैं। तो हुँ, हुँ, 150 तक ऊपर-नीचे करके आ जाना चाहिए, प्लस माइनस 10 इधर-उधर। ठीक है। और जो उसके बाद में है, डू दे हैव एनी चांस? दे विल हैव चांस कि अगर ऊपर से जितने लोग निकल रहे होंगे फिर जैसे कि वो नीचे से फिर लेते रहेंगे। बट लाइक 150 वाले बच्चे भी शांति से बैठ के सोच सकते हैं कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा कहीं। बाकी लोगों को शायद थोड़ा थर्ड लिस्ट तक वेट करना पड़ जाए कि कहाँ ओके, होगा, कहाँ बट दे शुड प्रिपेयर, लाइक दे शुड लाइक प्रॉपर्ली फोकस ऑन द सीयूईटी देन। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। क्योंकि अभी आपको फॉर्म ही भरना है, ऐसा अलग से कुछ पढ़ाई तो करना नहीं है। तो हुँ। सीयूईटी पे ध्यान दो, आप क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करो, जैसे भी वहाँ का सीयूईटी के प्रोसेस है एग्ज़ाम वो तो आई थिंक करो। हो चुके हैं, कुछ बच्चों की पोस्टपोन हुई थी, उन लोगों की एग्ज़ाम बची है, तो आपको पता है आपका रिज़ल्ट क्या आया है गैट-बी का। और उसके हिसाब से आप लोग प्लीज़ प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। आई होप सबको गैट-बी के थ्रू ही मिल जाए एडमिशन, बट येस, सीयूईटी भी बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, जिसमें भी आपके बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हाँ, हैं हाँ। इसमें। ओके, उसमें भी ग्रेट। शायद बीएचयू, जेएनयू पार्टिसिपेट येस, करते हैं येस, अलग-अलग येस। कोर्सेज़ में। बीएचयू, जेएनयू, तो डीयू वो सब भी उसमें भी है। ट्रू। हाँ, तो फिर वो सब तो बहुत अच्छी जगह है, तो ऐसा नहीं कि सीयू गैडवी में नहीं हुआ तो नहीं गैट होगा। डीयू बहुत एग्ज़ैक्टली। अच्छी जगह है, तो आप आराम से जा सकते हो वहाँ पे। आप चाहे तो बीएचयू से गैडवी जाओ या फिर सीयूईटी से गैडवी बीएचयू जाओ डज़न्ट येस, मैटर, बीएचयू जाना इम्पोर्टेंट है। कैसे जाओ येस। क्या फ़र्क। बिल्कुल, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच वैभवी फॉर जॉइनिंग, एंड आपने बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं। बहुत बच्चों के इतने सारे क्वेरीज़ आए थे, रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है कि सबके मैसेजेस तो आए थे, मैम थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड फॉर द लाइक सेशंस एंड ऑल, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थैंक यू फॉर ऑल द लव फॉर ऑल स्टूडेंट्स। पर जितने क्वेरीज़ थे, आई थिंक मैं उतनी हेल्प नहीं कर पाती आपकी, जितनी हमको वैभवी ने हेल्प की, बिकॉज़ शी हैज़ बीन थ्रू ऑल दीज़ प्रोसेस। उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने सारा प्रोसेस किया, तो उनको काफ़ी अच्छे से पता है। तो आई होप दिस वाज़ वेरी मच यूज़फुल टू यू ऑल। वैभव भी कुछ और मैसेज जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए व्हाइल अप्लाइंग या समथिंग? कोई टिप्स आप देना चाहोगे बच्चों को? तो
थोड़ा रियलिस्टिक होके अप्लाई करना मेरे हिसाब से बेटर है। अगर आपका 100 रैंक आ रहा है तो आप पीएचयू में अगर अप्लाई ना करो तो ही बेटर है, आपको ₹300 बर्बाद होंगे। उससे अच्छा आप एचयू में अप्लाई करो, ओके। एसएससीयू में अप्लाई करो तो शायद बेटर रहेगा। तो मतलब थोड़ा रियलिस्टिक होके अप्लाई करो, शायद हो जाए और पेशेंस रखो क्योंकि थर्ड लिस्ट तक आ सकता है नाम। ओके, ठीक है। तो यस, आई होप आपको हमारा ये सेशन बहुत ही यूज़फुल लगा, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग ऑल द डिटेल इनसाइट्स जो शायद हमें हमें भी नहीं होती, जो आपसे हमको आज पता चला है। And to all my GADB aspirants out there, first of all, a big congratulations for your great results. And I hope आपको हम हेल्प कर पाए हैं by this video. अगर आपको और कोई भी क्वेरी है इसके अलावा, इसका अगर आपको, क्योंकि आई थिंक वैभव भी हमने सारे कमेंट्स में रिप्लाई किए हैं इसमें। हाँ, हाँ, मैंने Agree? कमेंट सारे देखे थे, तो Yes. जनरली यही डाउट्स थे कि इस रैंक हम्म, पे क्या? तो कि बेसिकली हमारा लोग ये मार्क्स स्कोर पे है, ये ज़्यादा मार्क्स सोच है, रहे तो हैं। यहाँ पे जाएं क्या? तो आप जी। मार्क्स पे उतना ध्यान मत दो क्योंकि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो अभी रैंक मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। ओके। इसीलिए अभी रैंक इम्पोर्टेंट है। यस, बिकॉज़ मेनली जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इसी बारे में आ रहे हैं कि मैम हमारा स्कोर ये है तो इस कॉलेज में जाएँ कि नहीं। तो बच्चे हम उतना प्रेडिक्शन तुम अभी से दे नहीं पाएँगे आपको, बट आज आपको एक इनसाइट ये मिला है कि कितने रैंक तक आप कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, अब डेफिनिटली प्लस माइनस 10 होगा ही क्योंकि हुँ, बच्चे कुछ रहते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। यस, कुछ हो आईआईटी जैम के थ्रू भी कुछ लोग चले जाएँगे वहाँ से। आई थिंक आपका भी बिल्कुल। ऐसे ही हुआ था। यू हैव क्वालिफाइड बोथ द एग्ज़ाम्स। हाँ, तो मैंने एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी फनी है। मैंने एक्चुअली गैट-बी के बाद जब मेरे पास गैट-बी का रिज़ल्ट आया, तो हुँ, मेरा इधर मतलब आईआईएससी और टीएसआर वगैरह हो चुका था। तो मैंने ओके, सोचा चलो देखते हैं आईआईटी रुड़की भर देते हैं। तो मैंने हाँ, भर दिया था तो ऑफ कोर्स मेरा नाम लिस्ट में था क्योंकि मेरा सेकंड रैंक था। तो हाँ, फिर मेरे को किसी जना ने टेलीग्राम पे पूछा था कि क्या आप लोगे एडमिशन? हुँ, क्योंकि मेरे को याद है कि जहाँ तक कट ऑफ गई थी मतलब 11th रैंक तक थी, ओके, उसका 12th रैंक था। मैंने कहा हुँ, था कि नहीं। वैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने हमने ऐसे ही भर दिया था, फिर हम लोग सब बीच में से निकल गए, तो वो फिर आगे जिनको एडमिशन मिलना था उनको मिल गया। तो ऐसे लोग टाइम पास करने के लिए भी भरते हैं, जैसे हमारे तरह थोड़े अजीब बच्चे भर दिए थे। उसका वो नहीं ओके। सोचना कि नहीं होगा, क्योंकि निकल जाते बच्चे। हुँ, ठीक है। सो येस, तो ध्यान रखना है कि चांसेस सभी के लिए है, सीट्स बहुत सारी है, आराम से भरो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या कॉलेज करना है, कौन-सा सब्जेक्ट चाहिए है, उसके हिसाब से प्रॉपर सिलेक्शन रखो एंड माइंड में क्लैरिटी रखो कि आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस है और प्लीज़ एक बार मेहनत करनी है बट आई थिंक आपको पूरा ब्रोशर प्रॉपर्ली देखना चाहिए। कौन-कौन से हुँ। इंस्टीट्यूट्स में आप एलिजिबल हो, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, आप लोग प्रॉपर डिटेल्स एक बार देख सकते हो। उसके बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना कि बाद में आपको गिल्ट ना हो कि यार हमने ये भी देख लिया होता, हमने वो क्यों नहीं देखा था। हाँ। तो वो प्रॉपर एक बार देखना चाहिए इन्होंने। और अगर ऐसा मन में कुछ रहता है कि यार मेरे को उस कॉलेज में अप्लाई करना है, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके मन में ये है आपको बीएचयू में अप्लाई करना है और शायद आपका हुँ, 70 रैंक आया है। अब मैंने हाँ, बोला है 60 इसका मतलब ये नहीं कि अप्लाई नहीं किया। कर दो हाँ। अप्लाई शायद आपको मिल जाए थर्ड लिस्ट तक मतलब अगर क्या आपको पता वहाँ मन से में बहुत 7-8 लोग है निकल जाए तो आपको मिल जाए सीट। हाँ, तो आपको मिल जाएगा। हाँ, हुँ, अब 150 वाला ये सोचेगा कि उसको आईआईटी रुड़की मिलेगी तब वो थोड़ा नॉन रियलिस्टिक हो जाएगा। अनरियलिस्टिक है। यस, हाँ, बट अगर आपका ऐसा 10-20 रैंक आस-पास जा रहा है तो आप अप्लाई हुँ, कर दो क्योंकि फिर यस। आपको प्रोबेबिलिटी है मिलने की। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको हमने बताया है कि हम लोग ने आपको लास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ने बताई है ये रैंक्स कि इस बार हम क्या-क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेरी है कि मैम हमारा फिर भी रैंक इतना है, थोड़ा बता दीजिए, तो डेफिनिटली आप वीडियो पे कमेंट कर देना एंड हम आपकी डेफिनिटली हेल्प करेंगे कि हमको क्या लगता है। हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ऑफ कोर्स रियलिटी क्या होगा वो तुमको नहीं पता है, बट प्रेडिक्शन जो हमको लगता है वो हम लोग डेफिनिटली आपको देंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंटायर सेशन एंड आई होप आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए हैं। देयर विल बी एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू ऐड प्रोसेस में नहीं, बट वो जाने है के लिए? अगर आप इंटरव्यू वाले जगह पे जा रहे हो मतलब आइज़र भोपाल या आरसीबी करके, तो हुँ, फिर आप हुँ। अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि वहाँ पे डज़न्ट मैटर आपका रैंक शायद 70 हुआ हो और किसी का 40 हुआ हो, तो 70 वालों को भी ले सकते हो कि आपने इंटरव्यू में अच्छा किया होगा। तो इसीलिए ओके, अगर इंटरव्यू वाला स्कोप है तो उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके। एंड इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं वैभव भी वो किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा तो पूछेंगे? क्या पे फोकस आइज़र करें? भोपाल के जो इंटरव्यूज़ मतलब मेरे कुछ हुँ, फ्रेंड ने दिया था तो मैंने उनसे पता किया था, तो आइज़र भोपाल में ऐसे जनरल क्वेश्चन्स ही पूछते हैं, ऐसा बहुत हार्डकोर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं पूछते। बट वो लोग आपसे ओके। ये ज़रूर पूछेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ कर रखा। तो हुँ, अगर आप जैसे मेरा माइक्रोबायो था, तो वो लोग आपको हुँ, कुछ हुँ। टिपिकल माइक्रोबायो के क्वेश्चन्स जैसे ग्रोथ कर्व, फिर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है?
तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन से पहले वो लोग शुरू करेंगे, फिर धीरे-धीरे बिल्डअप करते रहते हैं और कभी-कभी 1-2 एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है। एंड डू दे आस्क एनीथिंग अबाउट लाइक प्रोजेक्ट वर्क और पीएचडी, ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान्स, ऐसा कुछ पूछते हैं? आई डोंट थिंक यहाँ पे पीएचडी ज्यादा इंटीग्रेटेड कहीं पे मिलेगा आपको, बट स्टिल डू दे हैव लाइक एनी क्वेश्चंस लाइक हाँ, दिस? मतलब अगर अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया कि आपको आगे चल के क्या करना है, तो बेटर है यही बोलना मेरे को रिसर्च में रहना है, ये मत बोल देना कि मैं आगे चल के पढ़ाई छोड़ के कुछ और करना चाहती हूँ। क्योंकि फिर बेकार हाँ, क्यों ही बोलना, आप इंटरव्यू देने आए हो तो बेटर रहेगा आप वही बोलो जो लोग सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली। तो थोड़ा स्मार्ट आपको प्ले करना पड़ेगा उस टाइम पे। दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स कि आप किस तरीके से टैकल करोगे। बट येस, जो टिप्स आपको दिए हैं यहाँ पे कि प्रॉपर आंसर करो कि लाइक व्हाट दे वांट टू लिसन, उसके हिसाब से आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलना है। तो लास्टली थैंक यू सो मच डियर फॉर जॉइनिंग, एंड हमको काफी सारी डिटेल्स पता चली है आज, एंड आई होप यू ऑल हैड लाइक गॉट सम रियली गुड न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस टुडे। तो सी यू ऑल वेरी सून। आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट पे पिंक कर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली वी विल आंसर ऑल ऑफ देम। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।